हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। जेई मेंस 2025 का रिजल्ट आ चुका है और बहुत सारे बच्चे जेई मेंस क्वालिफाइड हैं। जब से बोर्ड्स के रिजल्ट अनाउंस हुए हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी 75% से भी कम मार्क्स आ गए हैं। वो बच्चे किस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, या अगर आपको एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई में एडमिशन लेना, अगर आपकी 75% से कम मार्क्स आ गए हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है। तो ये सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। सारे कैटेगरी के लिए मैं यहाँ डिस्कस करूंगा कि अगर आपकी 75% या 60% से कम आ गई तो आपको एनआईटी के अंडर एडमिशन के लिए क्या करना होगा। जब रिजल्ट आ जाते हैं जेई मेंस के तो बहुत सारे बच्चों की लो परसेंटाइल आ जाता है, तो उनके लिए हमने ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं कि लो परसेंटाइल पे आपको क्या क्या कॉलेज मिल सकता है और किस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो सबसे पहले आप कैसे चेक करोगे कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यू नीड टू नो कि अगर आपकी 75% से कम मार्क्स आ गया है तो आप क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि जोसा और सीसा में तो इस काउंसलिंग में बैठ सकते हो। अगर अलॉटमेंट आ गया तो आपकी सीट कैंसिल कर दी जाएगी क्योंकि आप 75% क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पा रहे हो। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, काफी ज्यादा डिटेल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। आपका अगर 75% से कम आ गया पीसीएम में तो आप एनआईटी के अंदर एडमिशन नहीं ले सकते हो। अगर आपको आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई और आईएसटी जैसे कॉलेजेस में अगर एडमिशन लेना है जोसा सीसा की काउंसलिंग के थ्रू, तो आपको 75% क्राइटेरिया फुलफिल ही करना पड़ेगा। तो अगर आपकी कम आ गई तो अब क्या करना पड़ेगा, नाउ व्हाट नेक्स्ट। देखो, सबसे पहले आप जान लो कि जोसा और सीसैप ये इस काउंसलिंग में तो आप बैठ जाओगे, आपको प्रोसेस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेन दिक्कत आएगी जब आपको सीट अलॉटमेंट आ जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होगा, तो उस टाइम पे आपको जोसा और सीसैप में आपकी सीटें कैंसिल कर दी जाएगी अगर आपका 12th में 75% क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता हुआ नजर आया तो अब इसका एकमात्र उपाय है इंप्रूवमेंट एग्जाम। जिनके भी 75% से कम नंबर आ गया तो वो इंप्रूवमेंट का फॉर्म भर दें। इंप्रूवमेंट एग्जाम देने के बाद भी बच्चों का ये डाउट होता है कि सर क्या मेरा जो काउंसलिंग है और इंप्रूवमेंट एग्जाम ये कहीं क्लैश तो नहीं करेगा। देखिए, आपका जो काउंसलिंग और इंप्रूवमेंट एग्जाम आपका लगभग लगभग साथ में होगा, लेकिन आपके लास्ट अलॉटमेंट से पहले आपका इंप्रूवमेंट का रिजल्ट आ जाता है। बट बच्चे जो है डिसअपॉइंट हो जाते हैं जब भी उनका 75% से कम मार्क्स आ जाता है। उनको लगता है कि अब तो मेरा सारा करियर ही डूब गया, अब मुझे कोई एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई या गवर्नमेंट कॉलेज मिल ही नहीं सकता। बिल्कुल ये मिथ है। अगर आप जोसा सीसेप के लिए एलिजिबल नहीं हो तो मैं इस वीडियो में आपको ये भी दिखाऊंगा कि आप अदर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। इस वीडियो के एंड तक आपको वो भी मैं बता दूंगा। बच्चे और पेरेंट्स पहली बार काउंसलिंग जो है अपनी कर रहे होते हैं तो उनको बहुत ज्यादा पता नहीं होता कि चॉइस फिलिंग किस तरीके से करनी है, उनके होम स्टेट का फायदा किस तरीके से मिलना है, कैटेगरी सीट वाइज आपको कैसे चॉइसेस अपने ऑर्डर सेट बनाने हैं, सीट मैट्रिक्स किस तरीके से काम करता है या पोर्टल एल्गोरिदम किस तरीके से काम करता है। और यहाँ पे 2000 से ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल शो होता है और बच्चे प्रॉपर वे में ऑर्डर सेट नहीं बना पाते हैं, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता। अगर अलॉट होता है तो कोई बेकार सा कॉलेज मिल जाता है जिसमें आपको एडमिशन भी नहीं लेना होता या उसका कोई फ्यूचर भी नहीं है। और अगर आप गलती से अगर आपकी 75% से कम नंबर आ गए तो हमेशा यही डर रहता है कि अब तो आपको कोई कॉलेज नहीं मिल सकता है। तो इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए हम लेकर आए हैं एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम 2025, जिसमें हमारे एक्सपर्ट काउंसलर आपकी डिटेल प्रोफाइल की एनालिसिस करते हैं, आपकी रैंक, कैटेगरी, होम स्टेट के बेसिस पे, और ये चेक करते हैं कि आप क्या होम स्टेट रिलैक्सेशन पॉलिसी के अंदर में आ रहे हो कि नहीं। अगर होम स्टेट रिलैक्सेशन के अंदर आ रहे हो तो आपकी 2 लाख 3 लाख रैंक पे भी एनआईटी, ट्रिपल आईटी में एडमिशन मिल जाता है। प्लस आपकी डिटेल कॉलेज रिपोर्ट बनाई जाती है, आपकी जोसा में क्या पॉसिबिलिटीज है, सीसा में क्या पॉसिबिलिटीज है, या स्टेट काउंसलिंग में आपको क्या पॉसिबल कॉलेजेस मिल रहे हैं। एक्सपर्ट आपको गाइडेंस देते हैं अगर कोई भी आपको डाउट रह जाता है, जैसे ये अगर आपको मान लीजिए 75% से कम नंबर आ गए, काउंसलिंग और आपका इंप्रूवमेंट कहीं क्लैश तो नहीं कर जाएगा। इन सारे डाउट्स को कैटर करता है एक्सपर्ट काउंसलर, और जो भी कॉन्फिडेंस लूज हुआ होता है उसको भी बूस्ट कर देता है एक काउंसलर जब आपके साथ काउंसलिंग में जुड़ा रहता है। चॉइस फिलिंग और सीट ऑर्डरिंग ये भी हमारी टीम हैंडल करती है, एक्सपर्ट्स की टीम, जो कि आपकी चॉइस फिलिंग में बिल्कुल भी चांसेस नहीं रहता कि कोई किसी तरीके का मिस्टेक्स हो जाए, और 100% गारंटी दिया जाता है कि आपके रैंक के हिसाब से बेस्ट अलॉटमेंट जो है एडमिशन का हम करवा के देंगे एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई या गवर्नमेंट कॉलेज में, जो भी पॉसिबल हो सकता है बेस्ट। तो ये प्रोग्राम हम लोग 7 साल से कर रहे हैं, 7 साल हो गया हमें काउंसलिंग करते हुए, 2017 से हम काउंसलिंग कर रहे हैं। ये अलॉटमेंट लेटर्स हैं, स्क्रीन पॉज करके देख सकते हो कि हमने बहुत सारे बच्चों के एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई पिछले 7 सालों के। अगर पिछले साल की काउंसलिंग का प्रूफ दूं तो ये कुछ फीडबैक है पिछले साल काउंसलिंग के कि इस बच्चे का ट्रिपल आईटी गुवाहाटी में हमने एडमिशन करवाया था, यहाँ पे आपको एनआईटी हमीरपुर मिला है, इस बच्चे का 2 लाख के आसपास रैंक आया था। देखिए मैंने नंबर भी सेव कर रखा है, 2 लाख के आसपास बच्चे का रैंक आया था। तो एनआईटी हमीरपुर मिला है, एनआईटी मणिपुर मिला है, एनआईटी जयपुर के अंदर एआई ब्रांच मिला हुआ है। तो ये कुछ पिछले साल के प्रूफ है। अगर आपको ये डाउट है कि हमारे एक्सपर्ट काउंसलर पे ट्रस्ट किया जा सकता है कि नहीं, कि पिछले साल एक क्लाइंट थे, आप नाम पढ़ सकते हो, जिनकी 2 लाख रैंक आई थी, वो इतने बिजी थे कि अपने बच्चे का जो सीट एक्सेप्टेंस फी है पूरा पैसा जो है हमारे एक्सपर्ट काउंसलर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, और हमारे एक्सपर्ट काउंसलर ने इस सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट अपने एंड से किया कि हमारे एक्सपर्ट काउंसलर पे लोग इतना ज्यादा आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल जेन्युइन 100% एक्सपर्ट काउंसलिंग यहाँ सपोर्ट दिया जाता है। काउंसलर्स हमारे काफी ज्यादा प्रोफेशनल और काफी ज्यादा हेल्पिंग नेचर के होते हैं। तो अगर आप एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम इनरोल करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे इंक्वायरी कर सकते हैं, हमारा एक्सपर्ट आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा।
अगर प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस जो है 9,999 था, बट अभी के लिए इसका प्राइस हमने घटाकर 6,499 कर रखा है इनरोलमेंट फीस। तो आते हैं अपने टॉपिक पे वापस। तो विच काउंसलिंग इज बेस्ट फॉर बिलो 75%? कौन सी काउंसलिंग आपके लिए बेस्ट है अगर 75% से कम आ गए? मैंने ये बता दिया कि अगर आप एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई में आना है तो आपको इंप्रूवमेंट एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। बट अगर मान लीजिए इंप्रूवमेंट देने के बाद भी आपका अगर 75% क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ, इन काउंसलिंग में आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए 45% एंड एससी एसटी कैटेगरी, रिजर्व कैटेगरी के लिए 40%, बस इतना मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर आप इतना फुलफिल कर रहे हो तो आप इन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। पहला है एमपीडीटी, एमपी की काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो अगर आपकी 75% से कम आ गया है। सेकंड है आपका एमएससीटी, यहाँ पे भी आपका सेम क्राइटेरिया, जनरल कैटेगरी के लिए 45% चाहिए और एससी एसटी ओबीसी के लिए 40%। ओडिशा के लिए भी सेम चीज है, आप ओडिशा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका पंजाब की काउंसलिंग, आप पंजाब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। नेक्स्ट है राजस्थान की काउंसलिंग, एकेटीयू में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो और डब्ल्यूबीजेई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इन काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करो अगर आपकी जो है 75% से कम मार्क्स आ गए हैं। तो इस वीडियो में मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी कि अगर आपकी 75% से कम मार्क्स आ गए हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, और इन केस अगर आपका इंप्रूवमेंट भी नहीं हो पाया तो आप किन काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। आई होप इस वीडियो से आपको काफी ज्यादा क्लैरिटी मिला होगा। अगर आप एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम में एनरोल करना चाहते हो और डिटेल में काउंसलिंग करवाना चाहते हो एक्सपर्ट से, क्योंकि जिनकी 75% से कम मार्क्स आ गए वो जरूर एक्सपर्ट काउंसलिंग में एनरोल करें ताकि उनको बेस्ट अलॉटमेंट दिलाया जा सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जिन बच्चों का जेईई मेंस का रिजल्ट आया इस साल, उन बच्चों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ये वीडियो उनके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। और अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी टॉपिक कवर करनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं अगली वीडियो उस पर बना दूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।